अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम मसाला बोटी बनाएंगे और उसकी बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मेरे पास ये उबला हुआ गोश्त पड़ा था, इसी की मदद से मैं बनाऊंगी। आप बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। प्रोसेस उसका भी यही होगा, सिर्फ इतना होगा कि पकाने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसको हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के लिए इसके ऊपर हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड करूँगी और इसके साथ ही घर के मसाले भी शामिल करूँगी, क्योंकि ये मसाला बोटी है तो स्पाइसी होगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर तो आपके लिए ज़बरदस्त है। अब इसके साथ ही हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है और साथ में हमने ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की 2 चम्मच और 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। और ये धनिया पाउडर 2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे हमने मिक्स कर देना है। नमक ऐड करेंगे अपने जायके के हिसाब से, आप इसमें नमक ऐड करें। मैं 1 चाय का चम्मच तकरीबन थोड़ा सा ऊपर ऐड करूँगी और ये बहुत मज़े का बनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, जितना आप इसे ज़्यादा मैरिनेट करेंगे इतना इसका मज़ा ज़्यादा होगा। और इसके साथ ही मैं इसमें दही शामिल करूँगी। 1 कप भर के हमने इसमें दही शामिल कर देनी है, खट्टा वाला दही है। ये देखिए 1 कप हमने इसमें चाय वाला कप दही ऐड किया और इसे हमने छोड़ देना है। ये देखिए, आप इसे ढक के रख दें और बस इतना सा काम था इसका। जब भी आपको पकाना हो दोपहर में या शाम में, लेकिन आपको सुबह से ही फिर इसको रेडी करना होगा। तो चलिए इसे रख देते हैं एक साइड पे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें हमने ऑयल शामिल कर देना है। 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे हम और उसे हमने गरम कर देना है। लेकिन इससे पहले ये गोश्त आप चेक कर लें, इसमें दही अच्छी तरह से जज़्ब हो चुका है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसी में हमने इसे फ्राई करना है। तो 1 कप के करीब हम ऑयल लेंगे और उसे थोड़ा सा गरम करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है इसकी, मैंने बनाई, सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। आप भी बनाइएगा। तो ये देखिए, इसे हमने इसमें शामिल कर दिया है। अभी इसने दोबारा से दही और पानी वगैरह छोड़ना है, तो तब तक हमने इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और देखिए बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने पहले से मसाला लगाया था तो दोबारा से हमने इसमें कोई मसाला नहीं लगाया। मैरिनेट करते वक्त 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था, बस वही इसके लिए काफ़ी है। और अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा दही का पानी दोबारा से निकल आया है और इसे हमने फिर से ड्राई करना है। और जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो इसके साथ ही हमने 3 से 4 अदद टमाटर को उबाल के और उस ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप दोबारा से दही डालना चाहें तो आप दोबारा से दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं टमाटर का वो पेस्ट शामिल करूँगी जिसे पहले मैंने उबाल के और उसके बाद जूसर में बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लिया था। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे। चलिए, इसका साइडों से जो है ऑयल निकल आया है। अब ये देखिए, ये वो पेस्ट है टमाटर वाला, वो मैंने इसमें ऐड किया और अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक के हमने पकाना है और इसे अब ढक देते हैं। नमक चेक कर लें आप, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे, ज़्यादा तो नहीं होगा इंशाल्लाह, कम लगे तो थोड़ा सा आप शामिल कर सकते हैं। देखिए टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और इसकी ग्रेवी थोड़ी थोड़ी सी बाकी है। अब हम इसे चूल्हे से उतार देते हैं और इसे अब हम सर्व करेंगे। तो चलिए इसे उतार देते हैं और एक प्लेट में निकालते हैं। तो आप देखिएगा कैसे बनी ये मसाला बोटी।
देखिए माशाल्लाह चटपटा गोश्त तैयार है। ईद स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सादा गोश्त खाकर परेशान हो चुके हैं तो इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही चटपटा है और आपके मुंह का जायका बिल्कुल बदल के रख देगा और आपको फिर दूसरी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, ये रेडी हो चुका है। इसके साथ आप जो है लेमन जूस इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें और सर्व कर दें बस। अब गोश्त से जो है उबले हुए गोश्त से आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकते हैं। हमारे यहाँ होता यही है कि जो गोश्त उबाल के हम रख देते हैं फिर उससे कोई दूसरी चीज़ नहीं बनाते, उसको वैसे ही हम खाते रहते हैं। लेकिन अगर आप उससे रेसिपी बनाना चाहें तो उससे बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन सकती हैं। उससे आप बहुत ज़बरदस्त गोश्त तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई, क़ोरमा, निहारी सारी चीज़ें उबले हुए गोश्त से भी तैयार हो सकती हैं। तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमें फ़ॉलो करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।